बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और रमज़ान से पहले ना मुझे अपना सारा किचन साफ़ करना होता है क्योंकि ड्यूरिंग रमज़ान ना मुझे इतना टाइम मिलता ही नहीं है और आई थिंक शायद किसी को भी नहीं मिलता होगा। सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किचन ही हो रहा होता है रमज़ान में। हम ख़वातीन जो है ना ज़्यादातर टाइम हमारा किचन में सहरी, इफ्तारी और इतनी कुकिंग माशाल्लाह से बढ़ जाती है। हर साल ना ऐसे ही करती हूँ कि रमज़ान से ना 3-4 दिन पहले या 1 वीक पहले ना सारा अपना किचन नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। और फिर ये होता है कि ना ये बिल्कुल आखिरी अशरे में जब 2-3 रोज़े रह जाते हैं ना, उस टाइम पे फिर मैं कर लेती हूँ, तो ईद पे ये किचन बिल्कुल साफ़ मिलता है। अच्छा, किचन का सबसे जो कहते हैं ना गंदा पार्ट, वो चिमनी और ये जो, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो मेरी ये काम थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें एक चीज़ और बढ़ जाती है और वो है रिंग लाइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है ये तमाम इन्फ्लुएंसर्स का। और ख़ास तौर पे जो कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग आपको मतलब रेसिपीज़ जो इतनी ब्राइट, इतनी अच्छी दिख रही होती है ना, तो यही कमाल होता है। क्योंकि अगर रिंग लाइट ना हो, वीडियोस इतनी उजली उजली और इतनी प्यारी सी ना लगे। अच्छा जी, यहाँ पर ना देखिए मेरे हस्बैंड ने जुगाड़ लगा कर ना ये रिंग लाइट ऐसे फिट की हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेरे काम आती है, बहुत ज़्यादा। और इसकी सफाई फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी, क्योंकि हमेशा ना हस्बैंड करते हैं मेरे इसकी सफाई ना, क्योंकि आज हस्बैंड है नहीं और मुझे काम की जल्दी है कि भाई मुझे अपने काम निपटाने के। और क्योंकि ना हस्बैंड का तो फिर यही है कि अगर फ्राइडे होगा या छुट्टी वाले दिन ही वो घर में होंगे, तो इसमें तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे और फिर रमज़ान ही आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं खुद कर रही थी। बार-बार हस्बैंड की कॉल आ रही थी कि एहतियात से इसको साफ़ करना है, एहतियात से करना है, क्योंकि सारा मैं काम ना मिट्टी के तेल से करूँगी। अच्छा, इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छे सफाई हो जाती है, बहुत अच्छा जो है ना, मैं आपको ये हैक बता रही हूँ, लेकिन एहतियात के साथ। अभी इस वक्त जो है ना हमारे नाश्ते खाने सब कुछ हो चुके थे और मेरा अकेले हाथ का जो है ना किचन है, तो क्योंकि मुझे अभी डर नहीं था कि कोई किचन में भी आएगा या फिर कोई स्टोव वगैरह ऑन कर लेगा। अच्छा, दूसरा ये था कि मैंने पीछे चाबी जो थी ना गैस की, वो बंद कर दी थी। हाँ, मैं आप लोगों को कमाल दिखा रही हूँ कितनी ईजी तरीके से और कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये मिट्टी का तेल साफ़ कर रहा था सारी चिपकी हुई ग्रीस को। यकीन करें, मैंने इतने महंगे महंगे जो है ना स्प्रे यूज़ किए हैं, इतने मतलब एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिला। मतलब ग्रीस जो है ना इतनी अच्छी साफ़ नहीं होती थी। हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैं जो है ना इस तरह से साफ़ करता हूँ और बिल्कुल नहीं हो जाएगी तुम्हारी ना रिंग लाइट वगैरह। जब से जो है ना हम लोग फिर इसी से इसको साफ़ करते हैं। मिट्टी का तेल भी एक महंगा ही है, कौन सस्ता है, लेकिन इससे देखिए टाइम और काम कितना मतलब सही से जो है ना वो हो रहा है। और टाइम भी इतना बच रहा था क्योंकि इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती, बहुत आराम से जो है ना ये साफ़ हो रहा था। और बच्चों की ना कोई पुरानी पैंट पड़ी हुई थी, मैंने उसको ही काट के जो है ना इस तरह से कपड़ा वो ले लिया था। तो कपड़ा आई थिंक ये कौन सा कहलाता है, मुझे नाम नहीं सही से मुझे वो आ रहा। सूती कपड़ा कहलाता है आई थिंक। नॉर्मल जो पैंट्स का कपड़ा होता है, कपड़े वाली पैंट जो होती है ना, ड्रेस पैंट, ये पुरानी यूनिफॉर्म की पैंट थी। अच्छा, यहाँ पर ना बस मैं अपनी चिमनी वगैरह सारी साफ़ करूँगी। अच्छा, चिमनी जो ना वो नॉर्मल जो साबुन होता है बर्तन वॉश करने का, मैं उसी से कर रही थी, इससे बहुत ईज़िली साफ़ हो जाती है। अच्छा, चिमनी और रिंग लाइट वगैरह ना मतलब ये डेली बेस पे तो हम नहीं साफ़ कर रहे होते ना। चिमनी का ये होता है कि मैं वीक में साफ़ करती हूँ और रिंग लाइट तो खैर ये कि 1 मंथ या 2 मंथ भी हो जाते हैं, क्योंकि इसको रोज़ रोज़ साफ़ करना इतना आसान नहीं होता। बाकायदा प्रॉपर आपको टाइम निकालना होता है और बहुत एहतियात के साथ साफ़ करना होता है, क्योंकि बहुत नाजुक आइटम होती है ना ये। तो रिंग लाइट तो वैसे ही बहुत नाजुक होती है। अभी मैं साफ़ कर रही थी ना, थोड़ा सा अंदर से इसका तार हिल गया था, फिर खैर हस्बैंड ने उसको सेट कर दिया था। तो किचन वगैरह सारा क्लीन करके ना उसके बाद फिर मैं डेकोरेशन वगैरह करूँगी। और आज मुझे जाना भी है बाज़ार रमज़ान के हवाले से क्रॉकरी और ग्रोसरी दोनों लेने के लिए। थोड़े बहुत मुझे बर्तन लेने, क्योंकि मैंने पिछले साल भी नहीं लिए थे, तो अभी मुझे जो है ना थोड़ी सी नीड हो रही थी कि मैं कुछ थोड़े से बर्तन लूँ। खैर आप लोग साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में, आप लोग देखिएगा। वीडियो इसलिए कहते हैं कि एंड तक देखा करें, वरना आप लोग मिस कर देते हैं। और मैं प्राइस वगैरह भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को साथ ही साथ बताती रहूँ। तो खैर आज बच्चों ने फरमाइश की हुई थी, क्योंकि वीकेंड होता है ना, तो बच्चों की फरमाइशें थोड़ी सी बढ़ जाती है कि मामा ये बना दें, मामा वो बना दें। तो बिरयानी, क्योंकि बिरयानी सभी की फेवरेट होती है, तो आज काफ़ी टाइम के बाद ना बिरयानी बना रही थी मैं। थोड़ा सा टाइम हो गया था बीच में, तो बम्बई बिरयानी बना रही हूँ। ये बच्चे ना मेरे ज़्यादा शौक से खाते हैं बनस्बत यखनी वाली के, लेकिन मेरा यखनी पुलाव खाने का भी बहुत दिल कर रहा है। इंशाल्लाह जल्दी आप लोग से उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो खैर सिंपल जो है ना मैं बम्बई बिरयानी किस तरह बनाती हूँ, और आज बड़ी मज़ेदार सी जो है ना अलग सी थोड़ी सी बिरयानी है, वो क्यों है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ऑयल में सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लिया। प्याज जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब कितनी आप बना रहे हैं। मैं यहाँ पे 1 kg के राइस जो है ना मैंने वो यूज़ किए, पूरे 1 kg राइस हैं। और साथ में यहाँ पे मैं लहसुन अदरक पिसा हुआ डाल रही थी, जो कि दश्त का है। इसको यूज़ करने के बाद इतनी कोई लाइफ इजी हो गई है। और मैंने 2 जो है ना इसके जार और मंगवा लिए, क्योंकि रमज़ान में मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ, वरना हर साल मुझे पीस के रखना पड़ता था, बहुत काम बढ़ जाता था। अच्छा, यहाँ पर ना मैं यूज़ कर रही हूँ चिल्तन का बम्बई बिरयानी मसाला। और ये देखिए सबसे अच्छी मैं इसकी क्या चीज़ दिखा रही हूँ, कि आपको जो नॉर्मल जो मसाले मिलते हैं ना, शान या नेशनल वगैरह के या दूसरी किसी भी कंपनी के, उन्हीं पैसों में ये आपको 2 दे रहे हैं। और इतना अच्छा मतलब इसका जायका था, बिरयानी भी इतनी मज़ेदार बनी थी।
मैं खुद फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतनी मज़ेदार बनेगी, क्योंकि हमेशा से हम दूसरे और मसाले यूज़ करते आए। तो खैर आप लोग जो है चिल्टन प्योर का ये बॉम्बे बिरयानी मसाला घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड मतलब डिस्काउंट कोड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा जी, मसाला ऐड करने के बाद ना मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला लगे ना, और उसके बाद मैंने फिर टमाटर डाल दिए। और आलू जो है ना मैं पहले डालती हूँ चिकन में अगर बना रही हूँ ना बिरयानी, क्योंकि बम्बई बिरयानी सिंधी बिरयानी चिकन में अच्छी लगती है। तो चिकन ना फिर मैं थोड़ा हाफ़ उसमें डालती हूँ बीच में, जब आलू आधे गल जाते हैं, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी घुल जाती है तो फिर वो बहुत हलवा हो जाएगी। और बिल्कुल भी हीक या किसी को अगर लग रहा है कि चिकन की आती होगी तो नहीं, क्योंकि उसके बाद भी हम काफ़ी बुनाई करते हैं चिकन ऐड करने के बाद। अच्छा, फिर मैंने दही पुदीना खूब सारा, क्योंकि पुदीना बहुत अच्छा लगता है मुझे बम्बई बिरयानी में। साथ में ना थोड़ा सा मैं नमक भी ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैकेट के मसाले में थोड़ा सा नमक कम हो जाता है चावल ऐड करने की वजह से। और दूसरी तरफ मैंने जो है हरा धनिया, पुदीना और नमक और सारा गरम मसाला जो होता है, जिसमें दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्ची जो होती है, वो पानी में ऐड करके ना मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दिया। मैं सिंपल चावल बॉयल नहीं करती हूँ बिरयानी के, मैं जो ना ये वाली सारी चीज़ें डालती हूँ। और उसके बाद मैंने जब चिकन डाला तो फिर मैंने उसके बाद फिर से भुनाई बहुत सारी की थी ताकि चिकन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो जब सारा पानी खुश्क होने लगा, थोड़ा थोड़ा सा मैं जो है पानी रखती हूँ मसाले में, बिल्कुल ही ड्राई नहीं कर लेती हूँ। इससे आपके चावल बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, चावल बॉयल करते हुए ना थोड़ा सा मैं जो है इसके अंदर लेमन जूस या फिर विनीगर भी ऐड करती हूँ ताकि चावल आपका खिला खिला बने। और दम लगाते वक्त जो है मैंने आज ना एक ही तय लगाई थी, मतलब बस नीचे सालन था, क्योंकि मुझे जल्दी बहुत हो रही थी, मुझे आज अभी जाना है, हस्बैंड आ चुके थे, तो मुझे जल्दी जल्दी जो है ना मैं हाथ चला रही थी। मेरी यही कोशिश थी कि बस खाना जो है ना मैं बिल्कुल रेडी करके जाऊँ, और बच्चे क्योंकि घर पर होंगे तो बच्चे खा लें अगर उनको भूख लगे, और आकर हम भी खा लें। बस मैंने हरी मिर्ची डाली, ऊपर से जर्दे का रंग डाला, और इस तरह से कपड़ा मैं ज़रूर लगाती हूँ दम लगाते हुए, इससे दम बहुत अच्छा लगता है चावलों को। अच्छा, अभी जो ना बीच में ये जहांगीर ने खोल दिया था इसका ना लिड हटा के देख लिया था, तो इसलिए पूरा जो एकदम से धुआं जो अच्छा वाला था ना वो सारा जहांगीर की वजह से निकल गया था। लेकिन अभी भी खैर काफ़ी धुआंधार और इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर था, इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बन के रेडी हुई थी। आप लोग ज़रूर जो है ना इन मसालों को मेरे कहने पे मंगवा कर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनकी निहारी भी बहुत अच्छी थी और मुझे बम्बई बिरयानी बहुत अच्छी लगी। आगे इंशाल्लाह और भी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो जो मुझे अच्छी लगेंगी ना, जो मुझे मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि भाई जो बेस्ट है, मैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कूपन कोड मेरा लगाना मत भूला करें, उससे आप ही का फ़ायदा होता है कि आपको जो है ना, वैसे भी इनके भी काफ़ी चीज़ों पे जो है वो डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन कोड लगाने से और ज़्यादा मज़ेदार आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, जब मैं खाना पका रही थी ना, इतना कोई शोर मचा रखा था हस्बैंड ने, जल्दी करो और जल्दी चलना है। और जब मैं फ्री हो गई, सारा खाना वाना पक गया, मैंने कहा भाई चलें, तो कह रहे हैं कि मुझे कॉल आ गई है अभी ज़रूरी, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अभी तकरीबन आधे या पौन घंटे बाद आता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो खैर मैंने सोचा कि फ्री बैठने से या फिर मैं क्या इनका इंतज़ार करूं, इससे बेहतर है कि मैं अपने काम जो है वो दूसरे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ज़ैनब के ना कपड़े धुले थे एक दिन पहले, तो मैं सारे इनको प्रेस कर रही थी। मैं कभी भी ना ज़ैनब के कपड़े बगैर प्रेस करे नहीं रखती, मेरी शुरू से आदत है। जहांगीर बात भी जब छोटे थे ना, मैं इनके कपड़ों को भी प्रेस करके इस तरह से रखती थी, बहुत आराम रहता है कि कहीं भी अगर जाना हो, क्योंकि बच्चे जो है ना मतलब कपड़े मिनट मिनट पे तो गंदे कर रहे होते हैं। अब तो ये इतना ज़्यादा कोई जो है ना कपड़े ख़राब करने लगी है। पहले तो फिर भी होता था कि बस मैं इसको 2 से 3 सूट मतलब दिन में पहनाती थी, लेकिन अब तो इसके 5-5 6-6 सूट हो जाते हैं। इतने कोई गंदे करने लगी है ना, पानी गिरा लेगी, कभी कुछ कर लेगी। तो मैं सारे प्रेस कर कर ही जो है ना इसके कुछ हैंग जो करने के होते हैं वो हैंग कर देती हूँ, जो प्रेस करके मतलब ऐसे तय करके रखने के होते हैं वो मैं तय करके रख देती हूँ। तो सारे जो ना मैं यहाँ पे तय कर रही थी। गर्मी ने तो भैया ऐसी कोई धूम मचाई है ना, इतना जल्दी कोई मौसम तब्दील हुआ है। हम तो समझ रहे थे कि शायद रमज़ान में बहुत अच्छा मौसम रहेगा, लेकिन इतनी कोई गर्मी अभी से ऐसा मज़ा चखा दिया है ना इसने। और मुझे हैरत है क्योंकि फ़ेब में मतलब इस महीने में मौसम अच्छा रहता है, लेकिन इस बार भाई फ़ेब में भी जो है ना जून जुलाई वाला मज़ा आ रहा है हमें। हमारे हैदराबाद में तो भाई ऐसी वाली गर्मी है दोपहर में। तो खैर अब बस जो है हस्बैंड आ गए थे और खाना वगैरह फिर हम लोग ना खा कर ही निकले। मैंने कहा अब इतना टाइम हो गया है तो खाना खा कर ही निकलते हैं, वरना फिर ये होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम बस घर से निकले और एकदम से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो खैर हम लोग ग्रोसरी के लिए आ गए थे बेगमार्ट। अच्छा, आज जो ना मैं आप लोग के साथ 2 शॉपिंग जो है वो अपनी शेयर कर रही हूँ। एक चेज़ वैल्यू की भी करूँगी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को दिखाया था ना कि मैं वहाँ गई थी, तो मैंने वहाँ से कोई डेकोरेशन वगैरह मुझे नहीं मिली थी, और सच्ची में मुझे नहीं क्या मिली थी, वहाँ पर है ही नहीं रमज़ान के अकॉर्डिंग। दाऊद से मुझे मिली, वहाँ से जो है सारी चीज़ें मुझे मिल गई थी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे लेना ही था ना, तो मैंने काफ़ी मतलब कम ही चीज़ें ली हैं डेकोरेशन के हवाले से, लेकिन मिल गई फ़िलहाल।
तो हम लोग जो ना यहाँ पर आए, अभी सारा मुझे थोड़ा बहुत जो सामान था, जो ये चीज़ें मेरे दिमाग में आती जा रही थी और बाकी जो चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही थी ना, अब ये होता है कि मैं बच्चों को कॉल करके पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ना बच्चों को पता होता है कि मामा ये वाली चीज़ आनी है, ये वाली चीज़ नहीं आनी, क्योंकि जो बच्चों के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं, तो वो लोग, क्योंकि केचप वगैरह मैं तो खाती नहीं हूँ इतना, और मुझे तो वैसे भी एप्पल जो केचप है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है। मैंने टमाटो केचप बहुत टाइम हो गया है, मैं इतना नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत कमी के साथ खाती हूँ, वरना मुझे एप्पल केचप जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। टमाटो केचप ना मुझे मीठा मीठा लगता है, तो मेरे बच्चे इसको खाते हैं, तो उन्हीं का काम होता है कि ये ख़त्म हो गया या वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे जो बस थोड़ा बहुत सामान था रमज़ान के हवाले से, वो चीज़ें ली, और ज़्यादा एक्साइटेड मैं हो रही थी बर्तन लेने के लिए, क्योंकि मुझे बर्तनों का इतना कोई क्रेज़ है कि मेरा बस चले ना, मैं रोज़ाना जो है कोई ना कोई नई नई क्रॉकरी लेकर आऊँ। बस ये होता है कि रोज़ाना हम ला नहीं सकते, और इतना जो है अब शॉपिंग करना, क्योंकि आपको जो है हर चीज़ जो है मतलब बैलेंस में लेके चलनी होती है ना। लेकिन एक शौक़ के तौर पे मैंने एक बात की है, अच्छा मुझे चीज़ चाहिए थी जो ग्रेट हुई आजकल मिल रही है ना, लेकिन वो भी मुझे यहाँ से नहीं मिल सकी, और वो वाली मिल रही थी जो छोटे बॉक्स में होती है, लेकिन वो मैंने लेना मुनासिब नहीं समझी। एक तो वो महंगी बहुत पड़ती है, और ये कि क्योंकि अभी रमज़ान में यूज़ बहुत ज़्यादा होना होता है चीज़ का, तो मुझे वही वाली लेनी है। खैर अब मैं आ गई थी जल्दी से भागी भागी बर्तनों के पोर्शन में। हस्बैंड कहने लगे तुम्हें तो भाई यहाँ से जाए बगैर ना, मतलब अभी तुमने चेज़ वैल्यू से लिए थे। मैं कहा मुझे कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में थी जो कि मुझे लेनी है, तो मुझे यहाँ से जो है वो बर्तन लेने दें। तो खैर मुझे जो है ना यहाँ से जो भी चीज़ें ले रही हूँ अभी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और ये वाला देखिए, मैंने ये वाला स्पून लिया, ये पकौड़े वगैरह तलने का ना, मेरे पास सिल्वर में है ये, मुझे गोल्डन इतना प्यारा लगा, मैंने ज़ैनब को दे दिया था। मैं कहा ज़ैनब तुम इससे खेलो। अल्लाह जाने इसने पता नहीं क्या खेलते खेलते क्या किया, वापस उसने रख दिया। क्या हुआ, जब बिलिंग हुई तो उस टाइम पे ये पता नहीं निकला नहीं। यहाँ पे बिलिंग के टाइम पे, अब मैं वीडियो में देख रही हूँ आपके साथ ही साथ, नहीं इस पर रखा हुआ तो है, मगर पता नहीं बिलिंग के टाइम पे जो है जब ये घर आई हूँ तो ये निकला नहीं है, और बिलिंग में है भी नहीं, बिल में नहीं लिखा हुआ ये, तो आई डोंट नो कि क्या चीज़ हुई है। तो मैं ख़ुद भी जो है ना अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं देख रही हूँ, तो मैं कहा ये तो रखा हुआ है। मैं समझी थी कि शायद ज़ैनब ने खेलते खेलते ना वहीं वापस जाके रख कर आ गई थी ये, शायद बिलिंग वालों से ही शायद जो है ना लगाना भूल गया, क्या हुआ, क्योंकि बंद होने का टाइम था ना, हम लोग पहुँचे इतना लेट थे कि शटर जो थे ना वो गिरना शुरू हो गए थे। हम लोग जब बाहर निकले ना तो बिल्कुल मतलब एंट्री तो बंद ही हो गई थी लोगों की, बस जो अंदर थे ना वही लोग शॉपिंग कर रहे थे इतनी देर, मतलब शाम से शोर मचा रखा था, जल्दी चलना है जल्दी चलना है, लेकिन आई मैं वही देर से हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये था कि जो जिस काम से आई थी वो सारे काम हो गए थे, और सब चीज़ें जो है वो हम लोगों ने ले ली थी, और ये था बड़ा सुकून मिल रहा था कि भाई सारे काम जो है ना, इस बार तो माशाल्लाह मैंने वक्त से पहले अपनी सारी ग्रोसरी क्रॉकरी और हत्ता कि मैंने मतलब अपनी ईद की शॉपिंग भी मैंने अपनी जो है वो कर ली है। सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब की जो है वो चीज़ रहती है, तो उसकी तो मुझे पहले ही से था कि मैं ईद की जो है ना बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे ही करूँगी, जब 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन पहले, देखिए इतने छोटे बच्चों में ना भाई मैं रिस्क इतना पहले नहीं लेती, तो पता नहीं चलता ये लोग कितना बढ़ रहे हैं, फिर वो कपड़े जो ना एकदम से अचानक से छोटे हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे बस सारा सामान जो है वो हस्बैंड सेटल कर रहे थे, और जो है अभी भी मतलब रात के टाइम है, लेकिन बाहर कोई इतनी ठंड नहीं थी, मतलब ठंड क्या थी आप ज़ैनब के कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल मैंने इसको एक हल्का सा अपर पहनाया हुआ, वो भी इसने गाड़ी में बैठती उतार दिया था। क्रॉकरी हाफ मैंने ये दूसरी मार्ट से मतलब एक मार्ट से ली है, और वो वाली जो थी मैंने वो चेज़ वैल्यू से ली थी, तो मैंने कहा चले मैं ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले कटिंग बोर्ड, क्योंकि कटिंग बोर्ड मेरा काफ़ी ख़राब हो रहा है, मेरे पास बड़े साइज़ का है, मतलब ख़राब ऐसा जैसा हो रहा है कि वो वीडियो में दिखाने वाला मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो हो गया, बाकी वैसे मेरे काम आ जाता है। तो ये वाला कटिंग बोर्ड मैंने लिया, और जो है ये ट्रे जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसी मेरे पास जो है ना पहले भी 2 या 3 थी, लेकिन ना वो टूट गई थी, बच्चों से गिर गई थी आई थिंक, पिछले साल रमज़ान में आई थिंक जहांगीर से गिरी थी ना। हाँ जहांगीर से गिरी थी। क्या कर रहे थे तुम? पता नहीं क्या कर रहा था, जहांगीर से गिरी थी। अच्छा अब मैंने ना इस तरह की, पहले मेरे पास ये एक थी, अब मेरी 2 ले आई, और ये सस्ती हैं, मतलब इतनी महंगी भी नहीं है। ये एक जो है आई थिंक 100 कुछ की है, 200 कुछ की ऐसी है, मतलब ये 200 के 300 के अंदर अंदर है एक जो थी ना, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है ये, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है वीडियो में भी और वैसे भी। तो मैंने ये ले ली, और एक इसमें बड़ा साइज़, मेरे पास ये वाला साइज़ भी था, ये भी टूट गया था मुझसे, तो ये वाली है, ये बड़ी ना खूबसूरत, मतलब कोई भी आप इसमें खाना है कोई चीज़ निकालो ना तो वो अच्छी लगती है। मैं इसको निकाल के लिए दिखा देती हूँ, खोल के दिखाती हूँ कितनी प्यारी लग रही है। इसका स्टिकर यहाँ से रिमूव कर लूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है ये साइज़। तो इंशाल्लाह रमज़ान में नए नए बर्तन अच्छे लग रहे होते हैं। जरा बैठ जाओ ना बेटे,
ज़ैनब को तो बड़ा शौक होता है, कोई भी चीज़ नई खुलती है ना। अभी भी देखो रमज़ान के वो लेके फिर रही है, बेटा ये रमज़ान आने से पहले तो ना तोड़ देना। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ज़ैनब को प्यारी लग रही है। ये ली थी मैंने 3 इस तरह से ले ली थी, कटिंग बोर्ड था, साथ में ये ब्लैक कलर का बॉल लिया है। ये भी मैंने ब्लैक कलर में लिया, फ्रूट चाट वगैरह के लिए अच्छा लगता है। अरे भाई तोड़ मत देना। और जो है एक मैंने ये सॉस पैन लिया है चाय बनाने का ना नया, एक मैंने ये लिया। प्राइजेस जो ना मुझे सबका एक साथ मुझे याद नहीं है, लेकिन सबका कुल मिला के ना, अब आप लोग बोलते हैं कि प्राइस बताया करें, तो सबका ये ना सारा बस ये बर्तन ही मेरे तकरीबन 6,000 के करीब जो ना बिल बना था। ये सिर्फ इतने चुनने से बर्तन होगा। एक मैंने ये चाय बनाने का नया ले लिया, ख़राब हो रहा है ना, तो एक ले लिया बस। ये थोड़े से बर्तन ये थे, बाकी की अच्छा मैंने ना सारी शॉपिंग अलग अलग दिन की है, लेकिन मैंने ना एक ही व्लॉग में दिखाना इसलिए मुनासिब समझा। मैंने कहा ये थोड़े थोड़े से बर्तन मैं आपको क्या अलग अलग व्लॉग में करके दिखाऊं, क्योंकि दोनों जगह से ही मैंने जो है वो कम कम शॉपिंग की सब मिलाकर जो है फिर माशाल्लाह से ज़्यादा लगने लगी। लेकिन लिए मैंने सेलेक्टेड ही चीज़ें हैं, लेकिन कोई इतना ज़्यादा मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैंने ह्यूज जो है अमाउंट में शॉपिंग की है। तो खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैंने चेज़ वैल्यू से शॉपिंग की थी। ज़ैनब कर लिया था मैंने, और ये हाँ ज़ैनब जो है, और इस तरह के ना मैंने ऐसे वाले लिए हैं। ये 375 का एक ग्लास है, लेकिन ना ये अनब्रेकेबल है, मतलब ये टूट गिरेगा भी ना तो टूटेगा नहीं। ये थोड़ा सा ऐसा फ्रोस्टी टाइप है, मतलब ये ना इसमें पानी थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखेगा, लेकिन ये ना एक ज़ैनब का ही ले लिया था मैंने छोटा बारबी का। बाकी हमारे इस तरह के मैंने रमज़ान में क्योंकि काम आते हैं रमज़ान। हाँ आपका टेडी ले गई। अच्छा ये वाले गिलास जो थे ना ये ले लिए, और तो मैंने ये देना ये मैंने इसको डेली यूज़ के लिए ना घर में बनाने के लिए मैंने इसकी फ्रॉक्स ली। ये अच्छे प्राइजेस में मिल गई थी मुझे घर में बनाने के लिए। ये हो गई, और ये मैट हो गया किचन का। ये इस तरह की मेरी घेरी प्लेट ही यही है, लेकिन मैंने ना ये वाली 75 की मिली थी मुझे, अच्छी प्राइस में मिल गई थी तो मैंने ले ली थी 75 की एक प्लेट ली। और ये मैंने ले ली इसकी, ये ले ली बर्तन, और ये अच्छी लगी थी मुझे इस तरह से, अच्छी लगी ना। एक ये ली मैंने, ड्रैगन फ्रूट लग रहा है हाँ अंदर इसके, ड्रैगन फ्रूट के अंदर ऐसा ही तो होता है ड्रैगन फ्रूट में। हाँ ड्रैगन फ्रूट वाला स्टाइल है। और एक इसकी ये ले ली। तो ये मैट जो है ना सेम जैसे ऐसे रख के इसको कोई भी चीज़ में जैसे रखती है ना अच्छी लगेगी। और ये कंपल्सरी है, ज़ैनब के जाऊँ तो ज़ैनब की ये चीज़ तो आती ही आती है। क्या कर रही है ज़ैनब? हाँ अरे और भी चीज़ें हैं, रुक जा, जिसमें से निकाल दिया करके। हाँ आपने निकाला था ना। तो वैसे तो रमज़ान जो है वो इबादत का महीना, अल्लाह पाक हमारी इबादतें जो हों वो कबूल करे, लेकिन थोड़ी बहुत ये है कि दिल करता है कि आप जो है उसका वेलकम करने के लिए ना थोड़ी बहुत सजावट तो करें अपनी अपनी, मतलब बजट में रह के हर कोई जो है वो थोड़ा बहुत तो करता है और करना भी चाहिए। बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि ये क्या चोचले हैं, मतलब ये तो सिर्फ इबादत के लिए महीना आया है ये वो। तो बेशक ये इबादत के लिए महीना है, लेकिन क्या ही बात है कि अगर हम और ज़्यादा खूबसूरती के साथ अगर अपने घरों की सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, और इन चीज़ों से ना आपका माइंड भी थोड़ा पीसफुल होता है और आपको अच्छा अच्छा फील होता है। ये थी मेरी आज की सारी रमज़ान ग्रोसरी और क्रॉकरी की शॉपिंग। ग्रोसरी में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, क्रॉकरी मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ख़वातीन ना ज़्यादातर क्रॉकरी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, ग्रोसरी जो है वही थी आराम जो होती है किचन के हवाले से। तो कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।